जिंदगी का हर किस्सा एक कहानी कहता है और ऐसा ही एक किस्सा लेकर आज मैं फिर से हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं किस्से सच्ची घटनाओं पर आधारित। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो लिखी गई है रागिनी द्वारा। इसका शीर्षक है नृत्यकी। और ध्यान रखिएगा, ये वो किस्से हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। आधी आधी रात को न जाने किस किस के साथ जाती फिरती है। इसे घर छोड़ने रोज रोज नए नए लड़के आते हैं। भगवान ने इतना सुंदर बनाया है ना, इसीलिए देखो कैसे अपनी खूबसूरत अदाओं से लोगों को रिझाती फिरती है। दुनिया के सामने नाचना कोई इज्जतदार घर की लड़कियों के लक्षण है क्या? करना है तो कोई ढंग का काम करो। ये वो जुमले थे जिन्हें अंतरा तब से सुन रही थी जब से उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और नृत्य को अपना प्रोफेशन बनाया। लोग अंतरा की खूबसूरती का बखान जरूर करते थे, लेकिन उसके साथ उसके एक नृत्यकी होने के काम पर उंगलियां उठाना कभी नहीं भूलते थे। अब तो अंतरा की शादी की उम्र हो चली थी। और इस बात की चिंता अंतरा के माँ पापा से ज़्यादा आस पड़ोस के लोगों को होने लगी थी। कभी कभी किसी पड़ोसी या पहचान वाले के कड़वे शब्द अंतरा के माँ और पापा के दिल को गहरी तकलीफ दे जाते थे। अपनी बेटी के चरित्र पर हर रोज उछलता कीचड़ अंतरा के माँ पापा को आहत कर देता था और फिर वो दर्द अंतरा के सामने गुस्से के रूप में फूटता था। माँ अक्सर गुस्से में कहती थी, अरे लड़की है तू, और लड़कियों की कुछ मर्यादा होती है, कुछ दायरे होते हैं। अगर इतना ही तुझे काम करने का शौक है तो किसी स्कूल में जाकर पढ़ा क्यों नहीं लेती? ये नाच गाना छोड़ क्यों नहीं देती? अंतरा माँ की बात का कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन अंतरा की गहरी उदासी और आंखों में उतरी नमी उसके पापा आसानी से भाप लेते थे और फिर धीरे से इतना ही कहते थे कि माँ की बात का बुरा मत मानना बेटा, वो गुस्से में कुछ भी कह देती है। गलती मेरी है, मुझे तुझे बचपन से ही संगीत नहीं सिखाना चाहिए था। मैं सिखाता नहीं और तेरा इन सब चीज़ों में रुझान भी नहीं बढ़ता। अंतरा अपने पापा की बात सुनकर भी खामोश ही रहती थी, क्योंकि नृत्य अंतरा की जिंदगी था। उसके जीने की वजह उसका अपना हुनर, जिसे वो चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर सकती थी। और सबसे बड़ी वजह थी पेट भरने के लिए पैसे कमाना। जब से अंतरा के पापा ने गाना छोड़ दिया था, घर में कमाने वाला कोई बचा ही नहीं था। बस इसीलिए उसने अपने शौक को काम में बदल दिया और अपने शहर और कई दफ़ा शहर से बाहर होने वाले नृत्य के कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपना और अपने माँ पापा के जीवन का गुजारा करने लगी। लोगों का क्या था, हर दिन अंतरा के चरित्र को लेकर नई कहानी बना देते। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब अंतरा के लिए शादी के रिश्ते आने लगे और आसपास के लोगों ने अंतरा के चरित्र के बारे में मसालेदार बातें करके उन रिश्तों को आगे बढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि अंतरा की उम्र बढ़ने लगी, लेकिन बदनामी के झूठे किस्सों ने उसे समाज में पूरी तरह से चरित्रहीन औरत का दर्जा दे दिया। माँ पापा उसकी शादी की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुके थे। लेकिन फिर एक दिन कहीं दूर के ब्राह्मण परिवार का बेटा सुमंत अंतरा को देखने आया। जितनी अंतरा सुंदर और आकर्षक थी, सुमंत उतना ही बदसूरत। अंतरा कला की पुजारी थी और सुमंत का मन सिर्फ भगवान की भक्ति में लगता था।
नृत्य और संगीत से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अंतरा के पापा का दिल घबरा गया। बेटी के लिए रिश्ता आया भी तो उसके बिल्कुल विपरीत। लेकिन माँ को डर था कि बेटी जिंदगी भर कुंवारी ना रह जाए, और इसीलिए उन्होंने सुमंत के साथ अंतरा की शादी का निर्णय ले लिया। फिर जब पहली बार अंतरा सुमंत से अकेले में मिली तो उसने सुमंत से एक सवाल पूछा। सारी दुनिया मेरे काम को गलत कहती है, लेकिन मेरा काम मेरे लिए मेरा ईश्वर है, और मैं अपनी ईश्वर की आराधना नहीं छोड़ूंगी। क्या इस शर्त पर आप मुझसे शादी करेंगे? सुमंत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे लिए मंदिर में रखे भगवान की मूर्ति और उनकी पूजा करना ही मेरा काम है अंतरा। हाँ, ये सच है कि मैं कला की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे लिए तुम्हारा काम उतना ही सम्मान रखता है जितना बाकी के काम जो लोग अपने शौक या जीवन यापन के लिए करते रहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ अंतरा। अंतरा ने हैरान होकर सुमंत की तरफ देखा और सुमंत ने झिझकते हुए पूछा, देखो अंतरा, मैं जानता हूँ मैं दिखने में उतना अच्छा नहीं हूँ कि तुम्हारे बराबर भी खड़ा रह सकूँ, और इसीलिए सच बताना, क्या तुम मुझे पति की तरह स्वीकार कर पाओगी? कुछ देर के लिए अंतरा चुप हो गई और फिर उसने सुमंत के सवाल का जवाब दिया। तुम पहले ऐसे मर्द हो सुमंत जिसकी नज़रों में मैं अपने लिए इज्जत और सम्मान देख रही हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं एक नर्तकी हूँ, तुम्हें मेरे पेशे से कोई आपत्ति नहीं है। तुमने मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाया, तुमने मेरे काम को काम की तरह समझा, बाकी के लोगों की तरह मुझ पर लांछन नहीं लगाया, और इस वजह से मेरे लिए तुम्हारा रूप रंग कोई मायने नहीं रखता। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अंतरा का दामन पहले भी पाक था और आगे भी पाक ही रहेगा। मेरे पैरों के घुंघरू लोगों के मनोरंजन के लिए और चेहरे के हाव भाव मेरी कला को सुंदर बनाने के लिए हैं। मर्दों को रिझाना ना कभी मेरा इरादा है और ना कभी आगे होगा। अंतरा ने सुमंत के साथ एक पत्नी के रिश्ते को स्वीकार किया, और सुमंत ने अपनी पत्नी के काम को सम्मान देकर उसका आगे बढ़ने में हमेशा साथ दिया। और एक दूसरे से एकदम अलग लोगों की इस प्रेम कहानी ने अंतरा को नृत्य की दुनिया का चमकता सितारा बनाया और देश की श्रेष्ठ नृत्यांगना होने का खिताब देकर एक चरित्रहीन कही जाने वाली औरत को बुलंदियों तक पहुंचाया। दोस्तों, ये थी रागिनी द्वारा लिखी गई कहानी। ज़िंदगी में हम अक्सर ऐसे मंजर से गुजरते हैं जहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं चीज़ों के बीच, लेकिन वो कहते हैं ना कि मन की खूबसूरती उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं किस्से, सच्ची घटनाओं पर आधारित। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते। धन्यवाद।